जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। 16 दिशाएं या डायरेक्शंस, उनके एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज, गुणधर्म, इनको देखने का समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज के पाठ में, आज की इकाई में अपन नॉर्थ ईस्ट, जिसको वास्तु में अपन अदिति नामक देवता के नाम से जानते हैं, उनके गुण धर्म प्रकृति व्यवहार को समझने का प्रयास करेंगे। अपने पास ये एक बहुत ही अच्छा सा सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल है, जिसका नाम है जियोजेब्रा क्लासिक 5। जियोजेब्रा क्लासिक 5 ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है और इसमें अपन पद विन्यास करते हैं। और अभी अपन इसमें 16 जोन ये फाइंड आउट कर रहे हैं। 16 जोन्स, 16 डायरेक्शंस। तो कोई भी प्लॉट साइज, जैसे अभी अपन ने 60 बाय 60 का प्लॉट लिया, किसी भी साइज़ का प्लॉट, किसी भी शेप का ऑलमोस्ट अपन इसमें बना सकते हैं। तो अभी अपन समझने की दृष्टि से एक रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक वर्गाकार प्लॉट जिसके डायमेंशन 60 बाय 60 हैं, 60 फीट लंबा 60 फीट चौड़ा, कोई एक प्लॉट है, उसको अपन ने लिया और इधर नॉर्थ माना। ये जो रेड लाइन है ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रही है। इसको जब अपन यहाँ डिग्री से घुमाते हैं तो वो नॉर्थ कितना डेविएटेड है वो भी अपन पता लगा सकते हैं, या उसके अकॉर्डिंग पद विन्यास कर सकते हैं। तो यहाँ जो अपन 16 दिशाओं में, 16 डायरेक्शंस में उसको डिवाइड करते हैं और अलग अलग पद की जो ऊर्जा है उसको एक नाम देते हैं। मानसार जो ग्रंथ है उसमें 32 प्रकार का पद विन्यास है। उसमें जो 5 बाय 5 की ग्रिड है उसमें इस प्रकार के नाम अपने सामने आते हैं और ये नाम अपने गुणों को प्रकट करते हैं। ये जो एरिया है, जोन है ट्रेंगुलर फॉर्म में, इसका नाम है अदिति, जिसको अपन नॉर्थ ईस्ट के नाम से जानते हैं सामान्य रूप से। और उनके जो देवता है उनका निघंटु दिया तो कहा श्री, श्री यानी लक्ष्मी। उनका नाम जो दिया, निघंटु जो दिया, जिसको नॉर्थ ईस्ट अपन ने कहा, तो देवता कहा अदिति, निघंटु दिया लक्ष्मी, और गुण एक शब्द में कहें तो लक्ष्मी यानी धन संपत्ति बताया। इसी को अपन विस्तार से देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। तो बताया कि ये जो देवता है अदिति, उनको श्री कहा, उनको लक्ष्मी कहा। और शब्द का जब अर्थ डिक्शनरी के माध्यम से देखने का, समझने का अपन ने प्रयास किया, तब अपन ने ये पाया कि लक्ष्मी जो है वो, उसका जो मीनिंग है, अर्थ है, वो सौभाग्य है, समृद्धि है, सफलता है, संपत्ति है, सुंदरता, प्रकाश, धर्म, अर्थ, काम, प्रसिद्धि, यश, लौंग और सरल, ये वृक्ष की एक प्रजाति होती है। ये उस शब्द का मीनिंग हुआ। तो तात्पर्य क्या बना इसका? इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? इंटरप्रिटेशन इसका यह हुआ कि जब यह पद सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित रहता है तो व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है, समृद्धि को प्राप्त करता है, सफलता को प्राप्त करता है, संपत्ति को प्राप्त करता है, उसके यश और कीर्ति इसको वो प्राप्त करता है। और जो 3 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, उसकी प्राप्ति होती है। जब यह पद सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित रहता है तो व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है, प्रसिद्ध होता है, धनवान होता है। अदिति फीमेल की दृष्टि से देखें तो ये देवताओं की माता बताया, दक्ष की पुत्री बताया, मातृशक्ति बताया। इसी से सकारात्मक ऊर्जा का जन्म होता है। दक्ष मतलब एक्सपर्टी, दक्ष यानी कुशलता। और उनकी जो पुत्रियां हैं वो 13 पुत्री बताई गई, उनसे ही देव, दानव, गंधर्व इत्यादि उत्पन्न हुए। दक्ष शब्द का अर्थ क्रिएटिविटी से है, दक्षता से है, कुशलता से है। तो इस पद का उपयोग अपन, ये जो जोन है, इसको अपन प्लानिंग में, योजना में, ध्यान में इसके लिए उपयोग कर सकते हैं और मनन चिंतन के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से अपन
इस पद का उपयोग कर सकते हैं। तो अभी अपन ने पद के गुण को देखा, उनके गुणधर्म को समझा, शुभ होने पर शुभ परिणाम को जाना। इसके ठीक विपरीत जब यह पद नकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होगा तो व्यक्ति गरीब होगा, पैसा नहीं होगा, संपत्ति नहीं होगी, यश कीर्ति सफलता नहीं मिलेगी, उद्यम पराक्रम वो नहीं करेगा। तो जब ऐसे दोष दिखें तो हमारा ध्यान यह जाना चाहिए, इस ओर जाना चाहिए कि कहीं अदिति के पद में दोष तो नहीं है। और यहाँ लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा विज्ञान का वर्णन चल रहा है कि सुंदर कमल है, 2 हाथी हैं, शंख है, पद्म है, निधि है, तो ये जितने भी विधान बताए हैं उनका अपन उपयोग कहाँ करेंगे? उनका उपयोग करेंगे अपन इनके करेक्शन में, कि जब इस पद में दोष हो तो कौन कौन से चिन्हों का उपयोग करना, उन चिन्हों का उपयोग अपन लक्ष्मी जी के जो चिन्ह हैं उसका उपयोग करेंगे। इस पद का उपयोग क्या है? वैद्य के लिए शुभ है, पूजन के लिए शुभ है, यह अतिथि ग्रह के लिए शुभ है, स्नान के लिए शुभ है। जो साउथ फेसिंग वेस्ट फेसिंग प्लॉट हैं तो अपन शयन का विचार कर सकते हैं। इसके अलावा लक्ष्मी जी के चिन्ह जब उपाय के उपयोग में देखेंगे, उपाय के रूप में देखेंगे, तो लक्ष्मी जी के जो चिन्ह हैं, हाथी है, विल्व है, कमल है, अमृत कलश है, शंख है, उसके चिन्ह बना के भूमि के अंदर स्थापित करना, भोजन में लपसी का प्रयोग करना, मोदक का प्रयोग करना, चिन्ह में खंग का चिन्ह बनाकर लगाना और भूमि के अंदर गंधक लगाना। तो इस प्रकार से आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने जो अदिति का पद है उस पद में उसके गुणधर्म को देखा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा, इनके निघंटु को जाना, इनके भोजन फूड को देखा, लपसी मोदक, इनके चिन्ह को देखा, खंग का चिन्ह बनवाना। तो इस प्रकार से आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने नॉर्थ ईस्ट की प्रॉपर्टीज, गुणधर्म को समझने का प्रयास किया। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में संभवतः अपन किसी प्लॉट पर, भूखंड पर प्लानिंग किस प्रकार करना उसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।